हमने दो टुकड़े इकट्ठे कर लिए थे। एक हमने समझ लिया था कि एक इंडिफरेंस कर्व एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इंडिकेट करता है, ऐसा हम समझ चुके हैं। से लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एल। मैंने आपको बताया था कि इंडिफरेंस कर्व की डायग्राम बनाते वक्त क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स, क्वांटिटी ऑफ गुड्स वाई यहां पर अगर आप शो करते हैं तो आगे जाने का मतलब है कि दोनों की ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है, और ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ऐसी बात हम समझ चुके हैं। हम ये भी समझ चुके हैं कि जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन से दूर होता जाएगा, मतलब आप क्वांटिटी एक्सिस पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा। ये सब बातें हम कर चुके हैं। और अगर ऊपर जाएंगे दैट मीन्स मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड मोर क्वांटिटी ऑफ वाई, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और बढ़ जाएगा। दूसरा हम जो पीस इकट्ठा कर चुके हैं वो ये कि कंज्यूमर के पास अनलिमिटेड बाइंग पावर नहीं होती है। उसकी एक फिक्स्ड मनी इनकम होती है और उसी से उसको अपने भाई उधर गुड्स परचेज करने पड़ते हैं। तो हमने उसकी जो फिक्स्ड मनी इनकम थी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक बजट लाइन का कंसेप्ट डेवलप किया था। तो हमने ये भी देखा था कि कंज्यूमर कभी भी कोई भी कॉम्बिनेशन इसके अंदर खरीद सकता है, बजट लाइन के बियॉन्ड कोई कॉम्बिनेशन खरीद नहीं सकेगा। बट अपना कंज्यूमर हमेशा हमेशा वही कॉम्बिनेशन खरीदता है जिससे वो पूरी मनी इनकम स्पेंड कर ले, क्योंकि उसको मनी इनकम बचाने का शौक नहीं है। ही डज नॉट वांट कि उसकी मनी इनकम में कुछ सेव हो जाए। उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर ले, जितना बढ़ा सकता है सेटिस्फैक्शन को बढ़ा ले। तो सारे अपनी मनी इनकम का जो अमाउंट है वो खर्च करने को राजी होता है। तो हमेशा वही कॉम्बिनेशन चूज करेगा जो उसकी बजट लाइन पर है। याद है ना आपको इतने डिस्कशन? अब आगे भाई लास्ट पीस इस सेक्शन का इकट्ठा करने की पोजीशन में है, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच। यहां तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करें, बहुत तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, बहुत तरह के। प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम तो हम अब देख ही रहे हैं भाई, मार्केट का इक्विलिब्रियम है। ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले याद रखिएगा, कभी भी इक्विलिब्रियम की बात होगी, कोई भी इक्विलिब्रियम, सो कोई चीज किसी के इक्वल होना जरूरी है। इक्विलिब्रियम में इक्वल वर्ड दिखेगा आपको। सो कोई चीज किसी के बराबर होना जरूरी है। सो फॉर एनी इक्विलिब्रियम यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या किसके बराबर हो गया। सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी डेफिनेटली कुछ इक्वल होने की बात होती है, बिल्कुल। दूसरा, ये बेस्ट ये ऑप्टिमल पोजीशन है जी। कोई भी इक्विलिब्रियम बेस्ट पोजीशन है या ऑप्टिमल पोजीशन है। ऑप्टिमल मतलब सबसे बढ़िया, आइडियल सिचुएशन है जी, आदर्श सिचुएशन। So any equilibrium is best situation, and since any equilibrium is best situation,
one wants to remain there. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर चाहेगा वहीं बना रहे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में भाई प्रोड्यूसर चाहेगा भाई यहीं मैं बना रहूं. डोंट मूव मी फ्रॉम हियर, दिस इज माई बेस्ट पोजीशन, मेरे को वहां से हटाओ मत. ये तीन बातें किसी भी इक्विलिब्रियम में आपको दिखेंगी. कीपिंग दिस इन माइंड, we are in position to discuss further. Come in. भाई साहब, आप कुछ स्पेशल हैं क्या? हाँ, किसी भी टाइम पर बैच हो आप लेट ही आते हैं क्या? कुछ स्पेशल आपको कोई प्रिविलेज कार्ड दिया, लेट कमिंग कार्ड? हाँ जी, क्या कारण, लेट क्यों आते हैं? मैं लेट करता नहीं हूं, लेट हो जाती है, ऐसा? झापड़ लगाऊं? अमिताभ बच्चन हो क्या था? मैं देर करता नहीं हूं, देर हो जाती है, गाना था ना. आपने तो इसकी पहली क्लास की नहीं थी, दूसरी क्लास की थी. तो कैसे फॉलो करेंगे? बैठिए, देखते हैं. भाई समझिए आप, इस एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, इस पे क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई शो कर रहे. ये अपने कंज्यूमर की बजट लाइन है. लेट मी कॉल दिस BL. अगर कंज्यूमर ये कॉम्बिनेशन खरीदता है तो इसका मतलब कि वो Y की इतनी क्वांटिटी और X की इतनी क्वांटिटी खरीद रहा है. अगर वो ये कॉम्बिनेशन खरीदता है तो उसका मतलब Y की इतनी क्वांटिटी और X की इतनी क्वांटिटी खरीद रहा है. इतना तो हमें सबको पता है कि मनी इनकम पूरी स्पेंड करेगा और इसी बजट लाइन पर कोई ना कोई कॉम्बिनेशन खरीदेगा. इतना भाई उधर तो हम सबको पता है, पीछे ही सीख चुके हैं भाई. ये देखिएगा, ये पहला इंडिफरेंस कर्व था. लेट मी कॉल दिस IC1. लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कितना जी? LAG. इस IC1 पर भी जो मर्जी चाहे वो क्वांटिटी खरीद नहीं पाएगा. देखिए, इस पूरे डायग्राम में कहीं पे प्राइस ऑफ X शोन नहीं है, कहीं पे भी प्राइस ऑफ Y शोन नहीं है. हमने समझा था क्यों, कैसे. ये बजट लाइन भी खाली जो मैक्सिमम क्वांटिटी X या Y की परचेज कर सकती है वह इंडिकेट करती है. जैसे ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट बजट लाइन का, दिस पॉइंट, ये पॉइंट इंडिकेट करता है अगर X की 0 यूनिट खरीदे तो मैक्सिमम Y की ये क्वांटिटी खरीद सकता है. ये पॉइंट क्या इंडिकेट करता था भाई, अगर Y की 0 यूनिट खरीदे तो X की मैक्सिमम क्या क्वांटिटी खरीद सकता है. आप अगर बोलें कि IC1 का, इंडिफरेंस का 1 का कोई भी क्वांटिटी कॉम्बिनेशन वो खरीद सकता है, नहीं 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 नहीं. जैसे मैं बोलूं ये वाला कॉम्बिनेशन खरीद, तो देखिए उसकी बजट लाइन है, ये बजट लाइन के बाहर है पॉइंट. ये खरीदने की उसकी औकात नहीं है. He can't buy this combination. आप अगर उसको बोलें कि भाई तू ये वाला कॉम्बिनेशन खरीद ले, बिल्कुल खरीद सकता है. इतना खरीदेगा तो पूरा अमाउंट अपनी मनी इनकम का स्पेंड कर लेगा, जो भी उसकी मनी इनकम है.
बट अगर मैं आपको पूछूं कि भाई उसे कौन सा पॉइंट खरीदना चाहिए, मतलब क्या क्वांटिटी क्या खरीदनी चाहिए, क्वांटिटी कॉम्बिनेशन जो ए पर है या बी पर है, तो आप में इतनी तो अक्ल डेफिनेटली है कि आप बोल सकते हो कि भाई ये बजट लाइन के बहुत अंदर है। अगर ये कॉम्बिनेशन बी खरीदेगा, कॉम्बिनेशन बी खरीदने का मतलब एक्स की ये क्वांटिटी और वाई की ये क्वांटिटी, ये एक्स और इतना वाई, तो अक्लमंदी होगी, बिकॉज वो अपनी मनी इनकम से कम स्पेंड करेगा। देखिए मनी मैक्सिमम मनी इनकम यहां पर है भाई, ये लाइन, उससे बहुत कम स्पेंड करके बी खरीद कर वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एल अचीव कर लेगा। और वही अगर ए खरीदता है तो पूरे पैसे स्पेंड हो जाएंगे और लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कितना आएगा, एल ही आएगा। तो अक्लमंदी किसमें है भाई, उधर अक्लमंदी है कि भाई कम पैसे खर्च हो और लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एल मिल जाए। तो ए और बी में वो क्या प्रेफर करेगा, ऑब्वियसली बी प्रेफर करेगा, बिकॉज ए में उसकी सारी मनी इनकम स्पेंड हो जाती है और बी में भाई उधर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एल ही मिलता है जितना ए में मिल रहा था, और मनी इनकम बहुत सारी बच भी जाती है। देखिए बची हुई है, बहुत नीचे है बजट लाइन के। ठीक, तो अब हमने तो ये देखा था कि वो आदमी इज रेडी टू स्पेंड हिज एंटायर मनी इनकम। तो सर एंटायर मनी इनकम स्पेंड करेगा तो भाई और फिर ज्यादा क्वांटिटीज खरीद सकता है, बिल्कुल। इसीलिए वो क्या करेगा, ना ए ना बी, वो हायर बाई लेवल पर कूदेगा। ये देखिएगा भाई, नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करें इसका मतलब होगा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन लो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के बराबर हो गया, जो सेंस नहीं बनाता है। ये मेरा इंडिफरेंस कर्व 2 है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एल प्लस, भाई एल क्यों लिख रहा हूं, हाँ जी बढ़ गया जी मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब अगर आपको कोई पूछे भाई उधर ये कॉम्बिनेशन ये वाला खरीद सकता है, ये वाला ये नहीं खरीद सकता, उसके बजट के बियॉन्ड है। ये कॉम्बिनेशन सी खरीद सकता है, हाँ जी खरीद सकता है। अगर सी और डी में उसको भाई चॉइस दिया जाए तो वो क्या खरीदेगा, डी खरीदेगा, क्योंकि सी खरीद कर भी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एल प्लस का है, डी खरीद कर भी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एल प्लस का है, पर सी में उसके पूरे रुपए खर्च हो जाते हैं और डी में वो बचा भी लेता है। तो जहां बचा भी लेगा और लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एल अचीव करेगा वही अक्लमंदी है। तो सी और डी में क्या प्रेफर करेगा वो, ऑब्वियसली डी। सी नहीं, अक्लमंद होगा तो, रैशनल होगा तो, चॉइस मेकिंग करना आता होगा तो। हमारा कंज्यूमर कैसा है, रैशनल है, उसमें समझ है, उसको पता है कि भाई अपने पैसे का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे होता है, उसका ऑब्जेक्टिव ही है कि बेस्ट सेटिस्फैक्शन अचीव करे। दिस इज व्हाट ही वांट्स। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स। तो सी को नहीं खरीदेगा, वो डी को खरीदेगा। भाई नेक्स्ट जरा देखिएगा, इंडिफरेंस कर्व सर ढंग से बना नहीं, वो ढंग से यार उधर बनाने के लिए बहुत केयरफुलनेस चाहिए। ये IC3 लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एल प्लस प्लस, IC4 लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एल प्लस प्लस प्लस। कितना अच्छा होता कि वो भाई उधर IC4 तक पहुंच पाता, यहां तक पहुंच पाता, कितना अच्छा होता, बट नहीं, he can't reach it। क्यों नहीं पहुंच सकता, उसके बजट के बियॉन्ड है। तो यहां पहुंचना उसके लिए क्या है, सपना है, सपना, डिजायर है, डिजायर, वांट नहीं है। वांट तब होती है जब आप अपने डिजायर को पूरा करने के लिए परचेजिंग पावर के साथ रेडी होते हैं, यहां तो पहुंच ही नहीं सकता।
हाईएस्ट लेवल वो अचीव कर सकता है L++ का सेटिस्फैक्शन लेवल। उसमें भी IC3 पे सारे कॉम्बिनेशन नहीं खरीद पाएगा। आप उसको बोले ये खरीदना भाई, नहीं खरीद सकता, उसके बजट के बियॉन्ड है। इनफैक्ट IC3 पर सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ऐसा है, सिर्फ ये वाला, ये देखिए बजट लाइन पर भाई को दिख रहा है, सिर्फ यही खरीद पाएगा, से कॉम्बिनेशन ही। तो अपनी इनकम जो भी है, जो उसकी मनी इनकम है, बजट लाइन BL से रिप्रेजेंटेड है, उससे हाईएस्ट वो कौन से इंडिफरेंस कर्व पर पहुंच पाया, यहां पे डायग्राम में IC3 तक। IC3 पर एक बड़ी रिमार्केबल चीज हो रही है, अगर आप नोटिस कर सकें। रिमार्केबल चीज भाई ये हो रही है कि IC3 पर एक पॉइंट है, E on IC3 is also a point on budget line। ये जो पॉइंट E आप देख रहे हैं वो बजट लाइन BL पर भी है और इंडिफरेंस कर्व पर भी है, दोनों पर है जी। मैं अगर आपको बोलूं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व 3 एट पॉइंट E, भाई पिछली क्लासेस में आपसे बात हुई थी कि किसी भी कर्व पे हर एक पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होती है, और आपको अगर इस पॉइंट की स्लोप चाहिए तो यहां से एक टैंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। जो इस टैंजेंट की स्लोप होगी वही इस पॉइंट की स्लोप होगी। अगर ये एक पॉइंट है B, आपको इसकी स्लोप चाहिए तो यहां पर एक टैंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। जो इस टैंजेंट की स्लोप होगी वही स्लोप होगी पॉइंट B की। आप ध्यान से अगर देखें, ध्यान से देखें तो पॉइंट E पर ये बजट लाइन टैंजेंट का ही काम कर रही है। वॉच केयरफुली ऑन दिस पॉइंट E, ये जो E आप देख रहे हैं, इस पर बजट लाइन आपको लग नहीं रहा जैसे टैंजेंट बना हुआ है। दैट मीन्स पॉइंट E की स्लोप क्या है, ये बजट लाइन ही पॉइंट E की स्लोप है। आपको देखना क्या है, स्लोप ऑफ IC3 एट पॉइंट E इज स्लोप ऑफ बजट लाइन BL। बराबर आपको बताया था, कुछ ना कुछ बराबर हो जाता है। किसी भी इक्विलिब्रियम पर कोई ना कोई चीज किसी के बराबर होती ही है। तो बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया भाई इंडिफरेंस कर्व पर पॉइंट E की जो स्लोप है इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द बजट लाइन, क्या जी, BL। व्हाई? बिकॉज बजट लाइन इज जस्ट लाइक टैंजेंट, जस्ट लाइक क्या, इट इज अ टैंजेंट ऑन पॉइंट E ओनली। कैन वी ऑल अंडरस्टैंड? सो मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम में कोई ना कोई चीज किसी के बराबर होती है। क्या बराबर हो गया, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एट E इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन BL। आपको याद तो नहीं होगा, मैं आपको याद दिला देता हूं कि इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप होती है ना भाई, इंडिफरेंस कर्व की स्लोप, उसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आपको मैंने बताया था कि भाई उधर आप कपड़े और फूड जब लेकर, मैंने एक स्टूपिड सी भाई उधर डायग्राम बनाई थी कि फूड की 1 यूनिट है, कपड़ों की 12 यूनिट है। फूड 1 यूनिट बोला तो कपड़े की 6 यूनिट सेक्रीफाइस कर दी। भाई 1 यूनिट बोला फूड की और ले लो तो कपड़े की भाई उधर फिर हमने ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस नहीं की। फिर बोला 1 यूनिट और ले लो, फिर हम सेक्रीफाइस करने से लगभग मना कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप अगर केयरफुली देखें
तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ y ओवर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x, साइन इग्नोर कर कर अगर मैं लिख दूं तो इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और हमने देखा था कि जब इसको ड्रॉ करते थे तो ऐसा कन्वेक्स शेप भाई उधर कर्व मिल जाता था और हमें बोलते थे कि भाई ये स्लोप गिरती जा रही है, देखिएगा 6 3.5 डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसलिए कन्वेक्स शेप होगी, ऐसी बात करते थे। तो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप वैसे होती क्या है, ये होती है जी। इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब है इंडिफरेंस कर्व की स्लोप का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ y ओवर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मॉडुलस बटा। याद है ना आपको? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व change in quantity of y over change in quantity of, और ये बजट लाइन की स्लोप क्या होती थी, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ x टू प्राइस ऑफ, सर हमको ये याद नहीं है भाई, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत अच्छे से कराया है, आपको याद नहीं है तो मैं क्या करूं। मे भी आप नोट्स हाथ में आने के बाद भाई सेट उसको कर पाएंगे। मैं इंस्ट्रक्शन इशू कर देता हूँ नोट इशू करने की, क्योंकि आप कई लोग जो है नोट्स के गुलाम हैं, उनको क्लास में सिखाया हुआ याद नहीं रहता है। तो ये क्या हो गया, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसको मैं चाहता हूँ आप याद रखें, क्योंकि आज जब मैं कार्डिनल एनालिसिस खत्म कर लूंगा, आई डोंट नो कहाँ तक खत्म करूंगा, क्लास 12 बजे तक, ये 12 सवा 12 मैक्सिमम 12:30 तक, तो जितना भी मैं कवर करूंगा मैं इसको यूटिलाइज करूंगा भाई। मैं कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच किस तरह बराबर हैं, दोनों किस तरह भाई इसी चीज की तरफ इशारा करती हैं, सेम चीज की तरफ इशारा करती हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जी। इंग्लिश में वर्ड होता है पैरिटी, वो पार से बना है, पार मतलब होता है जी इक्वल। मैं कार्डिनल और ऑर्डिनल किस तरह से बराबर हैं, दोनों में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इसी कंडीशन पर बेस्ड हैं, इसको मैं एस्टैब्लिश करूंगा। अभी मेरा सिर्फ इतना बताना काफी है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वहां मिलेगा जहां पर भाई इंडिफरेंस कर्व का कोई पॉइंट पर बजट लाइन टैंजेंट बनकर काम करेगी। उसके बियॉन्ड इंडिफरेंस कर्व में जंप करना कंज्यूमर के लिए पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज वो उसके बजट के बियॉन्ड है। तो ये बात मैं चाहता हूं आप अच्छे से समझ लें, और यहां पर ये स्लोप्स बराबर हो जाती है, और स्लोप इंडिफरेंस कर्व की ऐसी होती है और बजट लाइन की स्लोप ये होती है। ध्यान में रहे, आगे जाके कैसे हम यूटिलाइज करेंगे मैं दिखाता हूं। कम इन। गेट बंद करके बैठ गई। Guys, have you all understood this? अपनी मनी इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल उसने L++ का अचीव किया ऑन IC कर्व 38.3। फाइन, चलिए ये हमने फंडामेंटल्स ऑर्डिनल अप्रोच के फिनिश कर लिए। कार्डिनल अप्रोच की बात कर रहा हूं, मतलब ऑर्डिनल अप्रोच में डिस्कशन बाकी है। हाँ जी बिल्कुल सर, क्या बाकी है बताएंगे? कार्डिनल अप्रोच करने के पहले ही बता दीजिए कुछ हम लोगों को। भाई समझिए,
आगे जाकर कंसेप्ट करेंगे इनकम कंजम्पशन कर्व का, ऑर्डिनल अप्रोच पर बेस, प्राइस कंजम्पशन कर्व का। ये इनकम कंजम्पशन कर्व और प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या है, इसका मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया अभी दे सकता हूं। इधर देखिए, एक कंज्यूमर की ये बजट लाइन थी जी इनिशियल B1L1, और भाई उधर बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व थे, वो यहां पर अपना इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा था। से इंडिफरेंस कर्व 1 पर ये इक्विलिब्रियम था, फर्स्ट वन। अगर कंज्यूमर की मनी इनकम बढ़ जाएगी, हमने देखा था भाई, लास्ट क्लास में ही सीख लिया था कि अगर मनी इनकम बढ़ेगी तो बजट लाइन बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। मनी इनकम कम होगी तो बजट लाइन क्या होगी जी, अंदर की तरफ शिफ्ट कर देगी। मान लीजिए कंज्यूमर की मनी इनकम बढ़े, बाकी और कुछ नहीं बदले भाई, खाली मनी इनकम बढ़े, तो बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगी। ही विल बी एबल टू परचेज ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ बोथ द गुड्स X एंड Y, दोनों की ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएगा। तो भाई उसका इक्विलिब्रियम भी फिर बदल जाएगा, ही विल शिफ्ट ऑन टू अ हायर इंडिफरेंस कर्व, और फिर इक्विलिब्रियम भी उसका बदल जाएगा। ये भाई अगर आपको बोलो उसकी मनी इनकम और बदल गई भाई, और बढ़ गई, तो फिर भाई उधर ये B2L2 था। अभी भाई नहीं मनी इनकम बढ़ी हुई इतनी, तो ऑब्वियसली फिर उसका भाई उधर इक्विलिब्रियम जो है वो और फिर बदल जाएगा, वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट कर जाएगा। तो जब कंज्यूमर की मनी इनकम बदलती है, किसी भी कंज्यूमर की, और मनी इनकम बदलने के कारण बाकी किसी चीज में चेंज नहीं, प्राइस ऑफ कमोडिटी X नो चेंज, प्राइस ऑफ कमोडिटी Y नो चेंज, और कोई बदलाव नो, नथिंग, तब उसका इक्विलिब्रियम बदलने लगता है, शिफ्ट होने लगता है। सो जाएंगे भाई साहब, हटा दीजिए, नींद आ जाती है इससे, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें नहीं है। इसमें इंटरेस्ट वैल्यू भाई उधर बिल्ड करनी पड़ती है। आप सबका इतना भाई डेडिकेशन है ऐसा नहीं मुझे लगता है। सो मेक श्योर जरा अलर्ट बैठे रहें, कोई भी रिलैक्सिंग मोड में बैठने की जरूरत नहीं, अलर्ट बैठें। अगर इन सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ मैं एक कर्व ड्रॉ कर दूं, तो उसको इनकम कंजम्पशन कर्व बोलेंगे, ICC बोलेंगे भाई। ये देखिए, ये ICC है। ICC पर मैंने 3 ही पॉइंट शो किए हैं। एक्चुअली ICC लोकस है, लोकस मूविंग पॉइंट है। मतलब ये मैंने B1L1 से इनकम देके बड़ी दूर शिफ्ट की, B2L2, भाई हो सकता है थोड़ी सी बदले। ये देखिए, अगर थोड़ी सी बदले तो ये नई बजट लाइन होगी और ये नया इंडिफरेंस का होगा, ये बहुत करीब। इस तरह तो भाई उधर इसमें बहुत सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बनाना बीच बीच में पॉसिबल है। हमने क्यों नहीं बनाया? बिकॉज भाई उधर वी कांट शो इतना क्लोज, डायग्राम में इतना क्लोज कहां से शो करेंगे। बट ICC है लोकस। लोकस मतलब कि भाई मूविंग पॉइंट है, और ये जिस जिस रास्ते पे गुजरेगा हर एक रास्ता भाई एक इक्विलिब्रियम कॉम्बिनेशन शो करेगा। देखिए, ये E1 से E2 के बीच में लाखों करोड़ों
ऐसे क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन हैं जो उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जैसे मनी इनकम 100, हम लोग तो कर लेते ना भाई, B1 L1 में मनी इनकम 100 थी, B1 L1 में, B2 L2 में मान लीजिए मैंने बोल दिया 200 है, क्यों भाई, कोई जरूरी है? इसके बीच में हो सकता ना इनकम हो जाए 100 रुपीज एंड भाई उधर क्या दी 50 पैसा, 100 रुपीज एंड 80 पैसा, तो सर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। हाँ, तो एक्स वाई की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज जो है वो भी बढ़ाना पॉसिबल होगा। फ्रैक्शनल क्वांटिटी खरीदना अलाउड है, तो बीच में कई पॉइंट हो सकते हैं। तो याद रखिएगा आईसीसी भी लोकस है। ये आईसीसी बड़े काम की चीज है जी। ये आईसीसी इशारा कर सकती है कि जो अपना गुड्स हैं वो नॉर्मल गुड्स हैं या इंफीरियर गुड्स हैं। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? आपकी अगर इनकम बढ़ने पर किसी गुड्स की कंजम्पशन घट जाए तो गुड्स इंफीरियर होते हैं भाई। ये सब बातें हम भाई आगे देखें तो ज्यादा भाई अक्लमंदी होगी। थोड़ा एडवांस एस्पेक्ट, बचे कुछ एस्पेक्ट बोलकर देखेंगे। इनकम कंजम्पशन कब भाई आपको समझ में आना चाहिए। आपके क्लास नोट्स में अगर आप आज ले लेते हैं इशू, अगर आज जेरॉक्स हो जाता है तो भाई व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज कि कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन भाई डिस्कस मिलेगा आगे पीछे, उसको देखकर आप घबराइएगा मत। ये देखिएगा कंसेप्ट ऑफ इनकम कंजम्पशन कर्व एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या है? सब लिखा हुआ है। शेप्स वगैरह भी आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो कुछ पोर्शन ऐसा दिखेगा जो मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूं, तो उसको देख के डिस्टर्ब मत हो जाइएगा। अभी भी डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये देखिए हमने काफी शेप्स बना रखी हैं आईसीसी कर्व की। चलिए मैं क्या आपके साथ डिस्कस करूं कार्डिनल अप्रोच, मेरे को एक्सप्लेन यही करने दीजिए। अब अलग शेप्स की थोड़ी बात कर लें। मान लीजिए क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई, ये मेरी इनकम बढ़ रही है जी। लीजिए भाई B3L3 B4L4 B5L5, बहुत हो गया। 5 लेवल्स ऑफ इनकम मैंने यहां पे शो कर दिए जी। देखिएगा मेरे इक्विलिब्रियम पॉइंट देखिए क्या है। ये मान लीजिए मतलब मेरे इंडिफरेंस कर्व्स ये हैं भाई, पोर्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व बना रहा हूं। सब पूरा नहीं बना रहा, इंडिफरेंस कर्व बनाया जी, इंडिफरेंस कर्व बनाया, इंडिफरेंस कर्व एंड इंडिफरेंस कर्व। मान लीजिए मैं बोलता मेरे इक्विलिब्रियम लेवल E1, E2, E3, E4 और E5 है। वॉच केयरफुली, ये देखिए इनको ज्वाइन कर रहा हूं मैं। ये मेरा आईसीसी इनकम कंजम्पशन कर्व। मेरी इनकम तो बढ़ रही है, B1L1, B2L2, B5L5 तक
इनकम बढ़ रही है भाई. लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स. देखिएगा भाई, आप बोलेंगे तो नंबर लिखूंगा भाई. मान लीजिए आप 30 यूनिट कमोडिटी एक्स की कंज्यूम कर रहे थे जब आपकी इनकम लेवल बाई V1L1 से रिप्रेजेंटेड थी, और वाई की सपोजिंगली आप 25 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे. ध्यान दीजिएगा, जब आपकी इनकम बढ़ी, प्लीज देखिएगा, तो आपकी वाई की कंजम्पशन तो बहुत बढ़ गई, से 50 हो गई, बट एक्स की कंजम्पशन कुछ खास नहीं बढ़ी भाई. उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, जब इनकम और बढ़ी तो एक्स की कंजम्पशन देखिए क्या हालत हो गई भाई साहब. ये लीजिए, ये नया लेवल आ गया भाई, 32, 40 से 32 हो गया. वाई बहुत बढ़ गया, से 80. क्या हो रहा है जी? इनकम बढ़ रही है तो वाई की कंजम्पशन बढ़ रही है, बट एक्स की क्या हुई? घटनी चालू हो गई. इसका मतलब क्या जी? एक्स इंफीरियर गुड्स हैं. तो आपको अगर कभी भाई क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दे कि इनकम कंजम्पशन कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस की तरफ, भाई उधर बैकवर्ड बेंडिंग है, वाई एक्सिस की तरफ भाई बैकवर्ड बेंड कर रहा है, इसका मतलब कमोडिटी एक्स क्या है जी उधर? इंफीरियर. इज इट फाइन? लॉजिकल बात है. अगर मैं यही आपको बोल दूं कि भाई बैकवर्ड बेंडिंग ऐसा है, जरा देखिए, ये ऐसा कुछ बना दूं तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि जब इनकम बढ़ रही है तो एक्स की कंजम्पशन बढ़ती जा रही. देखिए एक्स बढ़ रहा है, बट वाई क्या हुआ जी? घट गया. इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व बना दूं तो बनाऊं क्या? जरूरत नहीं है भाई, समझते हैं आप. और अगर बोलूं बैकवर्ड बेंडिंग नहीं है इस तरह, तो भाई फिर दोनों अगर नॉर्मल गुड्स होंगे तो जाएगा भाई, कर्व के फॉर्म में जाएगा, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में जाएगा, जैसे भी जाएगा, इट वोंट बेंड टुवर्ड्स पर्टिकुलर एक्सिस. एक्स एक्सिस की तरफ बेंड होने का मतलब वाई इंफीरियर, वाई एक्सिस की तरफ बेंड होने का मतलब एक्स इंफीरियर. बहुत मुश्किल से जागना पड़ रहा है भाई उधर. आता वाता कुछ नहीं हम लोगों को, ये सब कोई कराया नहीं हम लोगों को, बट नींद भरपूर आ रही है. कोई आपको बोले भाई आपको किसी ने पढ़ाया ये ना, बट नींद भरपूर है. बोला वो अपना ह्यूमन बॉडी अपना काम करेगा. दोपहर का टाइम सोने का होता है, तब रात को जंगल वंगल में आदमी भाई उधर सब जानवर शिकार विकार करके थक जाते हैं, सुबह नाश्ता वास्ता करके भाई सोए, तो फिर आदमी थोड़ा रिलैक्स तो करेगा ना भाई. आप कभी फॉरेस्ट में चले जाए ना शेर खोजने, अर्ली मॉर्निंग में दिख जाएगा आपको. सुबह 9, 9:30 के बाद जल्दी से दिखता नहीं. क्यों? वो लोग रेस्ट कर रहा होता है, नाश्ता वास्ता करके एकदम. आप लोग शेर है सब. ओके गाइस, ये हमने समझ लिया. यार मेरी इच्छा अभी नहीं करने की थी ये सब. मेरी इच्छा थी कि मैं इसको आगे जाकर कवर करूं. मेरी आज कार्डिनल अप्रोच करने की इच्छा थी. ये सब जितना आप देख रहे हैं, आई नेवर वॉन्टेड टू डू ऑल दिस, बट कोई बात नहीं, बहुत साफ उधर मैटर है. बहुत कुछ है भाई उधर. चलिए करते हैं, इसी को करते हैं, कोई बात नहीं. एग्जामिनेशन में
कुछ भी पूछता है इसमें से। आईसीसी कर्व के बारे में भाई उधर में भी आपके स्टडी मैट में 2 लाइनें लिखी हैं, बट बदतमीज लोग क्वेश्चन पूछते हैं। और दे आस्क यू, भाई उधर अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछने की टेंडेंसी रखते हैं लोग। सो आपको अगर अपने स्टडी मैट में नहीं दिखे तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो सिलेबस में होगा डिस्कस करूंगा ही करूंगा। इनकम इलास्टिसिटी की बात कर लें। भाई when you talk about income elasticity, you're talking about responsiveness of quantity demanded to change in income। भाई रुक जाइए, कंज्यूमर बिहेवियर में, कंज्यूमर की थ्योरी में आपका पाला 3 तरह की इलास्टिसिटी से पड़ेगा। इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। भाई रुक जाइए प्लीज, आई डोंट नो आप कैसे सोचते हैं, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, अगर आप कंज्यूमर हैं तो आपको गुड्स अपने यूज के लिए चाहिए, आपकी गुड्स की डिमांड है। इन सारी इलास्टिसिटी में न्यूमरेटर सेम होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब कमोडिटी, क्या नाम जी, नाम बोल दीजिए, से कमोडिटी का नाम है X। मतलब कोई भी इलास्टिसिटी हो, एनी इलास्टिसिटी, उसमें आपको इसी से मतलब होगा भाई। यहां रख लेता हूं, इसमें भी भाई इसी से मतलब होगा। तीनों में न्यूमरेटर सेम है। हम करते क्या है, इलास्टिसिटी कभी भी स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि डिमांड में कितना % चेंज हो रहा है, उसको कंपेयर करते हैं किसी चीज से। न्यूमरेटर हमेशा यही होता है। सर हम तो कभी ऐसे नोटिस नहीं किया, हमको तो फॉर्मूला आता है, नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन एनी इलास्टिसिटी आप देख रहे होते हो कि आपकी डिमांड में कितना चेंज हुआ। कब? अगर इनकम इलास्टिसिटी है, जब आपकी इनकम में चेंज होता है तब। अगर प्राइस इलास्टिसिटी है तो जब प्राइस में चेंज होता है तब। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी X। क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है भाई, उधर परसेंटेज चेंज इन, भाई उधर प्राइस ऑफ कमोडिटी Y, अदर कमोडिटी, सम अदर कमोडिटी। तो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे? नहीं 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 नहीं, आप पहले मेरा ऑब्जेक्टिव समझिए क्या है कि इन एनी इलास्टिसिटी हम हमेशा कंपेयर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है। जब आप इनकम इलास्टिसिटी कंसिडर करते हो तो देखते हो कि जब कंज्यूमर की इनकम में बदलाव हुआ तब, ऊपर देखिए ऊपर, उसकी भाई उधर डिमांड में क्या चेंज हुआ कमोडिटी X की। भाई
हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स बदला तो उसकी डिमांड में क्या बदला हुआ। हम देखते हैं अगर प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी रिलेटेड गुड उसमें चेंज हुआ तो हमारे भाई उधर कमोडिटी की डिमांड में क्या बदला हुआ। कंज्यूमर थ्योरी इज कंसर्न्ड विद डिमांड बिहेवियर। मोटी सी बात समझ में आई आपको? हाँ जी, इनकम इलास्टिसिटी की बात करनी है। देखिए, इनकम इलास्टिसिटी इज परसेंटेज चेंज in quantity demanded over percentage change in income of consumer. इधर देखिए, ordinarily perfectly मैं एक नंबर ले रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स कैसे वर्कआउट होंगे। भाई, क्वांटिटी डिमांडेड इनकम रुपीज में है इनकम, और ये यूनिट्स में। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स, ये मान लीजिए इनिशियल पोजीशन थी। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पोजीशन। भाई, इनकम कंज्यूमर की जब 1000 रुपया थी तो भाई उधर 20 यूनिट्स की डिमांड होती थी। मैं बोलूं भाई इनकम 1500 रुपया हो गई और मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है भाई उधर वो 25 हो गई, 25 यूनिट्स। तो ऑर्डिनरली क्या होता है ये देखिएगा, इनकम इलास्टिसिटी percentage change in quantity demanded is this: change in quantity over original quantity into 100। कभी भी कोई भी चेंज कंसिडर करना होता ना भाई, ये देखिएगा, आपको बोला एक आदमी भाई उधर उसके पास 10 गाड़ियां थी, फिर भाई उसके पास 14 गाड़ियां हो गई। बोला क्या चेंज हुआ? तो चेंज की जो परसेंटेज होती है वो हमेशा कैसे निकाली जाती है? चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। चेंज कितना हुआ जी? 4। हमेशा चेंज कैसे निकालते हैं? न्यू वैल्यू माइनस बाय ओल्ड वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, यूं निकालते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि भाई 14 minus 10 is the change। ओरिजिनल कितना था? 10। कितना परसेंट चेंज हुआ जी? कितने परसेंट गाड़ियां बढ़ गई उसके पास? 40%। तो चेंज हमेशा यूं निकाला जाता जी, चेंज का परसेंटेज। कभी भी चेंज का परसेंटेज निकालना हो तो अगर मैं आपको बोलूं भाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड चाहिए न्यूमरेटर, तो दैट इज चेंज इन क्वांटिटी। डेल्टा का मतलब होता जी चेंज ओवर क्या जी? ओरिजिनल क्वांटिटी। लिख रहा हूं जी, ओरिजिनल क्वांटिटी। परसेंटेज चेंज इन इनकम क्या जी? चेंज इन इनकम ओवर क्या जी? ओरिजिनल इनकम। इंसान ऐसे करता है जी ऑर्डिनरीली। ये देखिए, चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे दादा? नई वैल्यू क्या जी? 25 माइनस 20। ओरिजिनल कितना था? 20। भाई चेंज इन इनकम कितना है जी? चेंज इन इनकम 1500 माइनस 1000 ओवर ओरिजिनल कितना? 1000।
आप अगर ये देखें, ऊपर वाला कितना जी 25% और नीचे वाला कितना जी 50%। इनकम इलास्टिसिटी कितनी आ गई? इनकम इलास्टिसिटी भाई समझ रहे हैं? बट अगर आपको पता नहीं चले कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या, ऐसा क्लियर कट पता नहीं चले, और वैसे भी एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इनकम इलास्टिसिटी यूं निकालना बेटर माना जाएगा। ये देखिएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी over average of quantities, change in income over average of income, change in quantity कितना जी 25 minus 20, average quantity कितना जी 20 plus 25 by 2, भाई इनकम चेंज कितना 1500 माइनस 1000, एवरेज इनकम कितना 1000 प्लस 1500 बाय 2 इंटू 100 अगर कैंसिल कर दूं, दैट वर्क्स आउट टू गिव यू कितना जी 5 अपॉन कितना जी 22.5, और ये कितना हो गया जी 500 अपॉन हाउ मच इज दैट 12। This works out to give you भाई बोलिए कितना आ गया? 0.88, जो भी आप बोल रहे हैं, whatever you say। कहने का मतलब वैल्यूज डिफरेंट आई, इसमें 0.5, इसमें तो कुछ और ही आ रहा है। हाँ जी, विच इज कंसिडर्ड सुपीरियर। आप लोगों को समझा दीजिए कि भाई ये सुपीरियर है, फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। अलर्ट रहिएगा भाई। तो सर अपने को एग्जाम में सीपीटी में क्या करना पड़ेगा? दोनों से वर्कआउट करके देखना पड़ेगा। ऑप्शन में कौन सा होगा उसके हिसाब से भाई टिक करिएगा। दोनों आंसर्स कभी भी नहीं होंगे, और अगर कभी हो भी तो प्रेफर दिस थिंग, ये बेटर है जी, सुपीरियर है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। इज इट फाइन? याद रखिएगा, दिस इज अ सुपीरियर अप्रोच। ये तो जनरल बात कर ली, आइए ना मोटी सी बात करते हैं। Let me take luxury items. Let me take essential goods. Let me take inferior goods. भाई 1000 रुपए की इनकम थी, कीपिंग थिंग्स वेरी सिंपल, 1500 रुपया हो गए इनकम। लग्जरी आइटम्स क्या होती है? लग्जरी आइटम्स वो होती हैं जो आपकी इनकम बढ़ने पर जिनकी कंजम्पशन अच्छी खासी बढ़ जाती है। लग्जरी आइटम, आदमी की इनकम थोड़ी बढ़ती है ना, लग्जरी आइटम्स खरीदने भागता है। भाई अगर आप रिलेट नहीं कर सकें तो मैं रिलेट करा देता हूं। इनकम 1 लाख रुपया थी भाई, 1.5 लाख रुपया बढ़कर 1.5 लाख हो गई। एक पर्टिकुलर ब्रांड का परफ्यूम था, या भाई उधर से एक्सपेंसिव जीन्स, आई डोंट नो कौन सी एक्सपेंसिव जीन्स होती हैं, से लेवाइस की जो जीन्स हैं, लाख रुपए कमाता था, महीने में 3 पेयर ऑफ जीन्स खरीदता था। इनकम 1.5 हो गई
तो भाई 7-7 पेयर खरीदने लग पड़ा। ये देखिएगा 1 लाख रुपए की इनकम, 1.5 लाख की इनकम, राइस का कंजम्पशन करता था, बासमती राइस खाता था। भाई आपको बोलूं, महीने का उसकी फैमिली का कंजम्पशन था 30 केजी का। इनकम बढ़ जाएगी तो क्या राइस की कंजम्पशन बढ़ जाएगी? नहीं। तो सर आप क्यों बढ़ा रहे हैं? मैं थोड़ा सा बढ़ा है कि भाई गेस्ट वेस्ट इनवाइट करने लगा, घर पे दावतें होने लगी, तो थोड़ी कंजम्पशन भाई उधर बढ़ गई। दावत करता है, यारों दोस्तों को बुलाकर खिलाता है। एसेंशियल गुड्स में, नॉर्मल गुड्स में इनकम बढ़ने पर भाई कोई खास बदलाव नहीं आता है। इंफीरियर गुड्स के साथ जरूर ऐसा होता है कि इनकम अगर लाख रुपए से 1.5 लाख रुपया हो जाती है और इंफीरियर गुड्स भाई उधर। सर इंफीरियर गुड्स का कोई एग्जांपल लेंगे? मुझे नहीं मालूम इंडिया में क्या इंफीरियर गुड्स का लिया जाए, बट मुझे मालूम है यूरोप में लोग, गरीब फैमिलीज, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा कंज्यूम करते हैं। जब इनकम बढ़ जाती है तो प्रोटीन्स का कंजम्पशन बढ़ जाता है। जैसे वो लोग आलू ब्रेड वगैरह छोड़कर फिर भाई वो कबाब वबाब जो है वो ज्यादा खाने लगते हैं। अपने इंडिया में तो कोई भी गुड इंफीरियर गुड्स नहीं है। हम तो किसी भी गुड्स को भाई अपने हिसाब से किचन में सुपीरियर बना ही लेते हैं, कुछ भी हो, भले आलू क्यों ना हो। हम आलू का भी भाई कुछ ग्रैंड काम कर ही लेते हैं। तो इंफीरियर गुड्स है, सम क्वांटिटी भाई उधर। आप 20 यूनिट कंज्यूम करते थे, भाई 15 करने लग पड़े। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड समथिंग विथ क्लैरिटी। देखिए मैं यहां पर जो कैलकुलेशन करूंगा मैं सुपीरियर अप्रोच से करने वाला हूं, और पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है जी। देखिएगा, चेंज इन क्वांटिटी ओवर एवरेज क्वांटिटी, चेंज इन इनकम ओवर एवरेज इनकम, इंटू 100 भी होता बट वो कट गया, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा। चेंज इन क्वांटिटी भाई देखिए, यहां से यहां कूदे मान लीजिए सब। अब लोग तो चेंज इन क्वांटिटी 7 - 3, एवरेज क्वांटिटी क्या दी? 7 + 3 / 2, 5 लिख दूं सीधा। भाई चेंज इन इनकम कितना दी? 50,000, और एवरेज इनकम कितना दी? 1.25 लाख। That works out to 4/5 into 1.25 by 0.5. Tell me how much is this? This is working out to give me 2 आ रहा है ना आदि? इतना क्या कैलकुलेट कर रहे हैं आप? 10/2.5 बाई 10 बाय ये 5/2.5 तो दिख रहा है आपको। अच्छा इधर देखिए, अब लोग इनकम इलास्टिसिटी 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए। सी इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको कुछ कैलकुलेट करने को आएगा, नॉट नेसेसरीली दे वुड ट्राई टू टेस्ट अप योर अंडरस्टैंडिंग। इनकम इलास्टिसिटी 2 का मतलब इट इज 2/1। इसका मतलब ये देखिए, ऊपर क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन क्या जी? इनकम। प्लीज 2 इनकम इलास्टिसिटी का मतलब कि अगर इनकम में 100% चेंज हुआ तो डिमांड 200% बढ़ जाएगी। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव 2। पॉजिटिव मतलब अगर इनकम 100% बढ़ेगी तो डिमांड 200% बढ़ेगी। कभी भी ऊपर वाला फैक्टर ज्यादा होगा, न्यूमरेटर्स ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो तभी होगा जब गुड्स लग्जरी आइटम्स हैं।
दैट मीन्स जितनी लग्जरी आइटम्स होंगी उन सब की इनकम इलास्टिसिटी 1 के ऊपर की होगी। अगर मैं बोलूं भाई उधर 1.25 है मान लीजिए इनकम इलास्टिसिटी, तो इसका मतलब कि अगर इनकम 1% बढ़ रही है तो गुड्स की डिमांड भाई 1.25% बढ़ रही है। इनकम 100% बढ़ रही है तो भाई गुड्स की डिमांड 125% बढ़ रही है। तो जब भी ये ऊपर वाला फैक्टर हायर होगा, ऊपर वाला फैक्टर, तो इंडिकेट क्या करेगा कि गुड्स आर लग्जरी गुड्स। सो इनकम इलास्टिसिटी of luxury goods is always greater than 1. याद रखिएगा, it's always greater than 1. It is positive and greater than 1. Observed? अगर मैं बोल दूं ये 5 है तो पूछिए मत, उसका मतलब ये हो गया कि भाई आपकी इनकम जब 1% बढ़ती है तो आपकी भाई वो गुड्स की कंजम्पशन लग्जरी गुड्स की 5% बढ़ जाती है। अब भागते हैं वो कुछ खरीद रहे, इतना भाई उधर लग्जरी गुड्स है, वो मतलब आपको अट्रैक्ट करता है। इसे देखिए, इसे मोटी सी बातें समझानी है। समझाना सिर्फ ये है कि अगर गुड्स नॉर्मल हैं, एसेंशियल हैं, लग्जरी हैं, इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी। खाली इंफीरियर गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है, क्योंकि खाली इंफीरियर गुड्स में इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन कम हो जाती है। बाकी नॉर्मल गुड्स हो, एसेंशियल गुड्स हो, लग्जरी गुड्स हो, उन सब में भाई उधर इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ती ही बढ़ती है। ये देखिएगा, लग्जरी आइटम्स याद रखिए इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। एसेंशियल आइटम्स याद रखिएगा इनकम इलास्टिसिटी 0 से लेकर 1 के बीच में होती है जी। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाले। अभी दिखाता हूं, वैल्यूज दिखाता हूं जी जबरदस्ती। भाई चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या जी, 32 माइनस 30। एवरेज क्वांटिटी डिमांडेड 31। चेंज इन इनकम 1.5 लाख माइनस 1 लाख और एवरेज इनकम 1.25 लाख। कितना हो गया जी उधर, 2/31 इंटू 1.25/0.5। टेल मी भाई कितना आ गया, पॉइंट कितना 16। दैट मीन्स 0 से लेकर अगर 1 तक आपकी इनकम इलास्टिसिटी हो तो गुड्स आपके भाई उधर नॉर्मल गुड्स हैं और परहैप्स एसेंशियल हैं। सर ये कोई हार्ड एंड फास्ट है क्या, लेस देन 1 तक होगा? नहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता है। दे में रेंज फ्रॉम 0 to 1, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं ऐसा, बट पॉजिटिव डेफिनेटली होगा भाई। इज इट फाइन? और ये इंफीरियर गुड्स में देखिए किस तरह से चेंज इन क्वांटिटी कितना, ये देखिए न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, और एवरेज क्वांटिटी कितना हो गया 20 + 15/2 कितना 17 पॉइंट भाई 1.5 माइनस 1 और एवरेज इनकम कितना 1.25। ये आप देखिए -5/17.5 इंटू 1.25। मुझे अब ये नंबर से मतलब नहीं, आई एम गेटिंग सम नेगेटिव वैल्यू। कितना नेगेटिव आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज खाली इंफीरियर गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होगी। इज इट क्लियर? हाजी, मैं आपको भाई उधर एक इंडिकेटिव चार्ट बना के दे सकता हूं कि गुड्स नॉर्मल होते हैं या इंफीरियर होते हैं। नॉर्मल गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, इंफीरियर गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है। नॉर्मल गुड्स का फिर फर्दर सब डिविजन करें बाय नेसेसिटीज,
और essential goods, इनकी इनकम इलास्टिसिटी क्लोज टू जीरो होती है, जीरो के बहुत करीब हो। देन देयर आर कंफर्ट्स, जो कंफर्ट्स होती हैं वो वैल्यूज बाय उधर अवे फ्रॉम जीरो। और भाई लग्जरी हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यूज होती है इनकम इलास्टिसिटी। जैसे ये होगा जी नेसेसिटी में भी 0.16, कंफर्ट का भाई जैसे हो जाएगा भाई उधर से 0.89, 1.13 बाई 0.94, ऐसी वैल्यूज। और ये 2, 5, 12, 15.8 ऐसी इनकम इलास्टिसिटीज होंगी, बट तीनों में पॉजिटिव ही होंगी, बिकॉज खाली इंफीरियर गुड्स की नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है। Am I clear guys? आप समझ पा रहे हैं? ये इनकम इलास्टिसिटी पर बहुत ज्ञान दिया हुआ है। ये देखिए ऑर्डिनरली दिया हुआ, बट याद रखिएगा एग्जाम में वर्कआउट करें तो ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं लेकर क्या लें, एवरेज क्वांटिटी। भाई ओरिजिनल इनकम नहीं लेकर क्या लें, एवरेज इनकम। दैट वुड ऑलवेज मेक मोर सेंस। इफ यू डोंट फाइंड दैट आंसर इन ऑप्शन तो भाई उधर ये वाला यूज कर लें। ये सब लिखा हुआ जी जो डिस्कस किया, इट्स ऑल देयर। सर ये इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 किसका हो सकता है? किसी भी नॉर्मल गुड्स का हो सकता है, कोई स्पेसिफिक गुड टाइप नहीं होता है। भाई आइए जरा देखते हैं। ये डायग्राम देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप ये इंटरेस्टेड है देखने में दूसरों का क्या हाल है, या आपका हाल तो बुरा है। आप भाई उधर अपने बाल खींच रहे हो कि हाय मैं कहां फंस गया, यही सोच रहे हो ना आप? फिर किसकी तकलीफ देखकर इतने खुश हुए जा रहे हैं? आइए स्टडी करिए जरा। इस एक्सिस पर बाय इंडिफरेंस कर्व की अब बात नहीं हो रही है, इंडिफरेंस कर्व से हट गए हैं। एक्स एक्सिस पे देखिए क्वांटिटी डिमांडेड शोन है, वाई एक्सिस पर देखिएगा भाई इनकम शोन है। और ये भाई कुछ कर्व्स बना रखे हैं हमने। मैं इनको डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। हैव अ लुक। सर यही डिस्कस कर दीजिए, वही डिस्कस करो यार। मैंने कौन सा आपके साथ भाई उधर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी इनकम, आपको सिखाना यह है कि इनकम इलास्टिसिटी इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड
over percentage change in income. तो अभी जो हम कर्व्स बनाएंगे वो एक इकोनॉमिस्ट, नाम पूरा पढ़वाता हूं, क्रिस्टन लॉरेंज वगैरह वगैरह, एंजल, उसको एंजल्स कर्व बोलते हैं। इंजन का भाई उधर वो इंजन होता ना, वो एंजल्स कर्व। एंजल नहीं है भाई, वो भगवान का दूत नहीं है, एंजल्स कर्व है जी। ये जो एंजल्स कर्व है, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम। वॉच आउट। मैं आपको बोलूं किसी का क्वांटिटी डिमांडेड और इनकम ऐसे बिहेव कर रहा है, जरा देखिएगा भाई। क्वांटिटी डिमांडेड ले रहा हूं जी उधर, हैव अ लुक। 10, 20, 30, 40, 50। प्लीज ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं बोलूं यहां 10 से 20 क्वांटिटी डिमांडेड चेंज, अगर मैं आपको बोलूं कितना परसेंट चेंज है? 100% चेंज। क्या दी? 10 से 20 हो गया। लेट मी कॉल इतना चेंज 100% चेंज। भाई आपको तकलीफ होता है, मैं नंबर बदल देता हूं भाई, नंबर्स में हटा देता हूं। ये लीजिए भाई, ये लीजिए आपकी कन्वीनियंस के लिए। आपको भाई उधर इतना कैलकुलेट करने का कौन झमेला करवाएगा? ये क्वांटिटीज है। प्लीज हैव अ लुक। इतना चेंज मान लीजिए मैं बोलता हूं 10% चेंज है। ये लीजिए, ये 10% चेंज। x1 से x2 जब गया 10%, x2 से x3 गया 10%, x3 से x4 गया 10%, x4 से x5 गया 10%। हैव अ लुक। भाई यहां से यहां तक चेंज मान लीजिए मैं बोलता हूं 15% है। नेक्स्ट वाला आपको 15% चेंज दिख रहा है या उससे कम दिख रहा है? कम दिख रहा है। लेट मी कॉल इट बाई उधर से 9% चेंज। भाई नेक्स्ट वाला चेंज देखिएगा, आपको 15% तो डेफिनेटली नहीं दिख रहा होगा, 9% भी नहीं दिख रहा होगा। कितना परसेंट चेंज दिख रहा है? वो 9% से कम। सर कम है, हाँ जी बिल्कुल कम है। कितना है? से लेट मी कॉल इट 6%। ध्यान देते रहिएगा। जो नेक्स्ट चेंज है भाई उधर, वो डेफिनेटली 6% से भी कम है। लेट मी कॉल इट इट्स 3%। ये इतना चेंज इज 3% चेंज। राजी हैं? हाँ, मैंने एक कर्व बनाया कि इनकम बढ़ने पर डिमांड कैसे बिहेव कर रही है। x1 से x2 जाता हूं जी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 10% एंड चेंज इन इनकम कितना था जी? 15%। कितना है जी? वैल्यू कितना हो गया? 0.6667। हाँ जी। नेक्स्ट देखिएगा भाई, x2 से x3 जा रहा हूं 10%। वॉच आउट केयरफुली। x2 से x3 जा रहा हूं उधर 10%। आप दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज देखे भाई इनकम में कितना हो गया जी? 1.111। दिख रहा आपको? x3 से x4 जाइए,
और नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग कितना 6%, 1 पॉइंट क्या जी 6667। आगे जाइए और भाई एक्सपोर्ट से X5 10% और एक कॉरेस्पॉन्डिंग 3%, क्या जी 3.33। ये क्या दिख क्या रहा है कि आप क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज चेंज परसेंटेज ऑफ इनकम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स गुड्स कैसे गुड्स हैं भाई, लग्जरी गुड्स लगते हैं जी, कि भाई ये तो इनकम इलास्टिसिटी हायर 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 और हायर होती जा रही है। ये इंडिकेट करता है इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। इसको आप डिफरेंट एंगल से देख सकते हो। ये देखिए भाई, इसी चीज को अगर मैं आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से ड्रॉ करूं, ये देखिए मान लीजिए मैं इक्वल इनकम चेंजेस कंसिडर करता हूं। ये लीजिए यहां से यहां, अब लोग गाइस कितना था, 2-2 करके लेना था, बढ़ा दिया दादा। यूनिफॉर्म इनकम चेंजेस ले रहा हूं, देखिए क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज हो। ये इनकम मान लीजिए मैंने 20% बढ़ाई, तो मेरी कंजम्पशन क्वांटिटी डिमांडेड, देखिए दूसरे एंगल से दिखा रहा हूं इसको। मैंने जब इनकम 20% बढ़ाई, ये देखिए डिमांड में भाई थोड़ा चेंज हुआ, कितना जी से 4%। मैंने इनकम फिर जब 20% बढ़ाई, तो डिमांड में इस बार चेंज कितना हुआ जी, पहले से ज्यादा हुआ जी, से 8% हो गया या 6% हो गया। मैंने जब इनकम और बढ़ाई भाई, उधर जरा देखिएगा 20%, तो मेरी भाई आप डिमांड में चेंज 6% से भी ज्यादा है। मतलब जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जा रही है, रिलेटिवली मेरा भाई उधर उस कमोडिटी का कंजम्पशन का जो स्पेंडिंग प्रोपोर्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है। दिस शोज कि आपकी टेंडेंसी है कि भाई जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी इसके और क्वांटिटी कंज्यूम करते जाएंगे। आप समझ रहे हैं, मतलब ये देखिए उसके बाद तो आप जब आगे जाते हैं यूनिफॉर्मली, तो बाप रे बाप कितना चेंज आ गया। So you should be capable of recognizing this shape relevant for income elasticity greater than 1. Logically, ऐसी shape would indicate what by उधर income elasticity less than 1, और ये अगर straight line है तो income elasticity equal to 1 indicate होता है। ये Angel's curve है, आपको खाली इसकी shape से उसको recognize करना है। काम क्या करता है, काम भाई उधर ये करता है कि क्वांटिटी डिमांडेड और इनकम का रिलेशनशिप स्टडी करने में मदद करता है। द 3 कर्व्स अबव शो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर। दीज आर कॉल्ड एंजल्स कर्व। नाम था जी बंदे का, क्रिश्चियन लॉरेंस अर्नस्ट एंजल। ये इसकी और डिटेल्स भी होती हैं, बट आपको जितना चाहिए मैंने उतना ही डिस्कस किया, मैंने ज्यादा डिस्कस किया नहीं। हटा रहा हूं, आगे बात हो रही है थी प्राइस कंजम्पशन कर्व की। भाई कोई बताएगा पीसीसी कर्व क्या, किसी को पता है? प्राइस कंजम्पशन कर्व, when price of a particular commodity changes,
equilibrium of consumer shifts. Watch. इतना तो आपको याद होगा, इंडिफरेंस कर्व में वापस आ गए जी। खाली इंडिफरेंस कर्व कहां पर हमने डिस्कस करना छोड़ दिया था? ये एंजल्स कर्व में क्वांटिटी डिमांडेड और क्या शो किया था यहां पर। बाकी अभी तक तो भाई उधर डिस्कशन हमारा इंडिफरेंस कर्व के इर्द गिर्द ही हो रहा है। सारा डिस्कशन इज अराउंड इंडिफरेंस कर्व ओनली। Have a look. अगर मैं आपको बोलूं ये मेरी ओरिजिनल बजट लाइन थी B1 L1 और मेरा हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन से IC1 पे था एट पॉइंट E1। आपको याद होगा मैंने आपको जब बजट लाइन के शिफ्ट करवाए थे तो मैंने आपको बोला था कि अगर खाली एक कमोडिटी का प्राइस बदले तो बजट लाइन किस तरह से शिफ्ट करती है, किस तरह से चेंज करती है। मैंने आपको बोला था अगर Y कमोडिटी Y उसका प्राइस कम हो जाए तो ये बजट लाइन भाई यहां से चालू होगी और ये बाहर की तरफ यूं शिफ्ट कर देगी। अगर Y सस्ता हो गया मतलब Y की ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकेंगे। मैंने आपको बताया था अगर Y महंगा हो गया तो फिर ये यहीं पे रहेगी बजट लाइन, बड़ी अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी क्योंकि आप Y की थोड़ी कम क्वांटिटी खरीद सकेंगे। याद है ना आपको? ओके। उसी तरह मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर X सस्ता या महंगा हो जाए तो बजट लाइन यूं शिफ्ट करेगी। ये देखिए अगर मैं बोलूं X सस्ता हो गया तो आप X की ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे। ये बजट लाइन शिफ्ट कर गई भाई। B1 L1 से B1 L2 पे शिफ्ट कर जाएगी। मैं आपको बोलूं नहीं जी और सस्ता हो गया तो फिर भाई बजट लाइन यूं शिफ्ट कर जाएगी। एंड अकॉर्डिंगली भाई उधर इक्विलिब्रियम भी जो है वो भी बदल जाएंगे। से एट दिस अब इक्विलिब्रियम फिर बदल जाएगा। से दिस माफ करिए दे कांट इंटरसेक्ट। तो जब किसी एक कमोडिटी के प्राइस बदलने पर या तो X का या तो Y का किसी एक का प्राइस बदलने पर जब कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाते हैं तो उन सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ जो कर्व है उसको प्राइस कंजम्पशन कर्व बोलते हैं। ये यहां से स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ये इस पॉइंट से स्टार्ट फ्रॉम। अगर Y का होता भाई उधर Y के चेंजेस होते हैं भाई, जरा देखिएगा। और ये आपकी बजट लाइन यूं शिफ्ट करती भाई तो ये Y सही हो ड्रॉ कर देते लाइक दिस। तो ये जो कर्व है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ज्वाइन करता है जब एक ही कमोडिटी का प्राइस बदल रहा हो उसको प्राइस कंजम्पशन कर्व बोलते हैं। सिर्फ इतना जान लेना आपके लिए जरूरी है। हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये प्राइस कंजम्पशन कर्व से डिमांड कर्व डिराइव किया जाता है। प्राइस कंजम्पशन कर्व की अलग अलग शेप्स अलग अलग तरह की प्राइस इलास्टिसिटी इंडिकेट करती हैं, ब्ला 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 बहुत सारी चीजें हैं। बट आपका सिर्फ इतना ही जान लेना जरूरी है। ये लीजिए भाई उधर किस्सा क्या ये है प्राइस कंजम्पशन कर्व। Locus of a point showing consumer equilibrium when price of only one commodity changes and income of consumer is constant। ये हमने ड्रॉ किया हुआ भाई कि अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीजिंग से X डिक्रीज कर रही है तो बजट लाइन BL से
BL1 BL2 शिफ्ट कर जाएगी और नए इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 E2 इनको ज्वाइन करता हुआ ये जो कर्व आप देख रहे हैं वो PCC कर्व है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। PCC लोकस है, हमने तो 3 ही पॉइंट ज्वाइन किए हैं, बीच में भाई हजारों लाखों इक्विलिब्रियम पॉइंट्स और ड्रॉ किए जा सकते। भाई सुनिएगा, कितना जान लेना काफी है। आपका भाई जिस तरह का सिलेबस है उस हिसाब से प्रोसीड कर रहे हैं। इनकम कंजम्पशन कर्व इनकम इलास्टिसिटी निकालने के लिए यूज किया जाता है। प्राइस कंजम्पशन कर्व वो हायर इकोनॉमिक्स में प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के लिए यूज किया जाता है। इनकम कंजम्पशन कर्व का जो कंसेप्ट है, एंजल कर्व डिराइव अगर करना हो तो आईसीसी से निकाला जा सकता है, पीसीसी से डिमांड कर्व निकाला जा सकता है। ये प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपके कोर्स में नहीं है। इट्स नॉट देयर इन योर कोर्स। बीकॉम वालों के कोर्स में है, वो सेपरेटली करेंगे भाई उसको। सर क्या है, नहीं, मैं नॉर्मली डिस्कस कर देता हूं। मुझे लोग भाई उधर बहुत बुरी बुरी नजरों से देखते हैं, मैं खाली बीकॉम बैच में डिस्कस करूंगा, आई वोंट बी डिस्कसिंग। तो ये जो पोर्शन आपके जेरोक्स में आएगा, ये दिस यहां से, ये सिर्फ बीकॉम वालों के लिए रेलेवेंट है। ये कार्डिनल अप्रोच करने के पहले 2 मिनट रिलैक्स कर लीजिए।